पुरुषोत्तम मास में छिपकली दिखाई दे तो करे ये तुरंत एक काम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस माह में किए गए छोटे से छोटे शुभ कार्य का भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि पुरुषोत्तम मास के दौरान आपके घर में अचानक छिपकली दिखाई दे जाए तो यह केवल एक सामान्य घटना नहीं हो सकती। वास्तुशास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास में दिखाई देने वाले कुछ संकेत भविष्य में होने वाली घटनाओं का इशारा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास की छिपकली दिखाई देने पर कौन सा एक काम तुरंत करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश निषेध हो सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। पुरुषोत्तम मास का महत्व। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। यह महीना लगभग हर 3 साल में एक बार आता है और इसे अधिक मास भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में पूजा पाठ, दान, जप और सत्म करने के विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ प्राप्त करने के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण इस महीने में दिखाई देने वाले कई संकेतों को भी विशेष महत्व दिया जाता है। छिपकली को क्यों माना जाता है विशेष? बहुत से लोग छिपकली को देखकर डर जाते या उसे सामान्य जीव समझकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन वास्तुशास्त्र और शकुन शास्त्र में छिपकली को संकेत देने वाला जीव माना गया है। मान्यता है कि छिपकली का अचानक दिखाई देना, किसी विशेष स्थान पर बैठना या विशेष समय पर दिखाना शुभ अथवा अशुभ संकेत दे सकता है। विशेषकर जब यह घटना पुरुषोत्तम मास जैसे पवित्र समय में हो, तब इसका महत्व और बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास में छिपकली दिखे तो करे यह एक काम। यदि पुरुषोत्तम मास में आपके घर की पूजा वाली जगह, रसोईघर या मुख्य द्वार के आसपास छिपकली दिखाई दे तो तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद एक दीपक जलाए और भगवान विष्णु के सामान यानी आसन पर बैठकर कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पीले फूल अर्पित करें। छिपकली दिखाई देने के बाद भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है और यह समृद्धि तथा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यदि पीले फूल उपलब्ध न हो तो हल्दी का तिलक भी अर्पित किया जा सकता है। तुलसी को जल अर्पित करें। पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता का विशेष महत्व होता है। यदि छिपकली दिखाई दे तो उसी दिन शाम को तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का उपाय। छिपकली दिखाई देने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते। गंगा जल न हो तो साफ जल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर भी छिड़काव कर सकते। किन स्थानों पर छिपकली दिखना शुभ माना जाता है? यदि छिपकली मुख्य द्वार के पास दिखाई दे तो इसे अतिथि आगमन या शुभ समाचार का संकेत माना जाता है। रसोईघर में दिखाई देना धन और अन्न की वृद्धि का संकेत माना जाता है। पूजा घर के पास दिखाई देना आध्यात्मिक उन्नति का संकेत माना जाता है। हालांकि ये केवल पारंपरिक
मान्यता है कि और इन्हें पूर्ण सत्य नहीं माना जाना चाहिए। किन बातों का रखे ध्यान। यदि छिपकली दिखाई दे तो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। किसी भी जीव को कष्ट देना धर्म के विरुद्ध माना गया। पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप में दया, करुणा और सेवा के भाव को अपनाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का विशेष उपाय, इस पवित्र माह में प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों को भोजन कराए, गाय को हरा चारा खिलाए, तुलसी माता की पूजा करें। इन उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। समापन तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि पुरुषोत्तम मास में छिपकली दिखाई दे तो कौन सा एक काम तुरंत करना चाहिए। याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान विष्णु का स्मरण और सकारात्मक सोच है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री विष्णु भगवान।